इस लेक्चर में देखते हैं कि DBMS के एडवांटेजेस क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि DBMS क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, DBMS कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या फीचर प्रोवाइड करता है। अब एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज है डेटा इंडिपेंडेंस। इसकी पहले भी बात हो चुकी है कि डेटा को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं जिन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहा जाता है। DBMS में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डाटा के ऊपर डिपेंड नहीं करते, यानी कि जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रोग्राम्स डिपेंड नहीं करते। अगर डाटा का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड है रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी डुप्लीकेशन को कहा जाता है, मल्टीपल कॉपीज। डेटाबेस में क्योंकि जो डाटा होगा वो एक ही जगह पर, एक ही साइट पर स्टोर होगा, तो इस वजह से डुप्लीकेशन का या रिडंडेंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने भी यूज़र होंगे उस डाटा को यूज़ करने वाले तमाम के तमाम उसे एक ही जगह से शेयर करेंगे, जिसकी वजह से जो डाटा की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगी। थर्ड है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। पहले भी बात हो चुकी है कि डेटाबेस में हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं इंटेग्रिटी उसकी मेंटेन करने के लिए, कि अगर डाटा रूल्स के मुताबिक होगा फिर ही वो डेटाबेस में स्टोर होगा। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो डाटा को डेटाबेस में स्टोर करने की इजाज़त ना दी जाए। बाज़ औक़ात हम कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, उसमें अगर हम मोबाइल फ़ोन नंबर जब एंटर करते हैं तो अगर हम पूरे डिजिट ना लिखें तो वो एरर जनरेट कर देता है कि आपने डिजिट पूरे नहीं लिखे। या इसी तरह कोई कॉलम या कोई भी फील्ड फिल ना करें तो उस पर भी वो एरर दे देता है। तो ये सारे कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स हैं। क्यों हैं? ताकि आपका जो डेटाबेस है वो करेक्ट फॉर्म में मौजूद रहे। फोर्थ है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी DBMS को प्रोवाइड करता है डाटा की सिक्योरिटी। इसमें डाटा आपका सिक्योर होता है, पासवर्ड लगाए जा सकते हैं, डाटा की इनक्रिप्शन की जा सकती है, गैर मुतल्लका बंदों से, अनऑथराइज्ड पर्सन से रोका जा सकता है डेटाबेस को। किस पर्सन को, किस बंदे को कितनी एक्सेस देनी है डाटा बेस चूज़ करने की, वो भी DBMS के ज़रिए दी जा सकती है। और भी बहुत सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो हम DBMS के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। फर्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। जो आपका DBMS सॉफ्टवेयर होता है ये एक महंगा सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। उसी लिहाज से फिर इसकी
कॉस्ट भी है, तो उसे परचेज करना भी आसान नहीं है। तो जो भी DBMS बना रहा हो तो उसके जहन में इसकी कॉस्ट भी होनी चाहिए कि वो इसे अफोर्ड कर भी सकता है या नहीं भी। सेकंड है हायर हार्डवेयर कॉस्ट। डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हमें कोई मशीन चाहिए होगी, कंप्यूटर चाहिए होगा, क्योंकि डेटाबेस को एक से ज़्यादा यूजर्स हज़ारों लाखों की तादाद में एक ही वक्त में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें जब रिज़ल्ट आता है तो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स वेबसाइट के ज़रिए रिजल्ट्स मालूम कर रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात होता है कि सिस्टम डाउन हो जाता है, वो आपको रिज़ल्ट रिट्रीव करके नहीं देता, स्लो हो जाता है। उसकी यही वजह होती है कि जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा जो रिक्वेस्ट उसके पास आ रही हैं उनको प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इसी वजह से अगर आप डेटाबेस स्टोर करने जा रहे हैं तो आपको ये बात भी जहन में रखनी होगी कि आप अच्छे से अच्छा हार्डवेयर इंस्टॉल करें ताकि आगे चल के सिस्टम की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क ना पड़े। थर्ड है अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। डेटाबेस को चलाने के लिए कोई आम बंदे इस्तेमाल नहीं हो सकते, उसके लिए टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जो डेटाबेस के बारे में जानते हों कि डेटाबेस किस तरीके से, डेटाबेस में किस तरीके से लॉगिन होना है, किस तरीके से डाटा इंसर्ट करना है, या किस तरीके से डाटा रिट्रीव करना है या डिलीट करना है, वगैरह वगैरह। तो उसकी कॉस्ट अलग है। टेक्निकल स्टाफ, जितने भी टेक्निकल स्टाफ बढ़ते जाएंगे तो उसी हिसाब से उनकी सैलरीज भी आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद फोर्थ है ट्रेनिंग। जो भी यूज़र हैं, जो भी स्टाफ है, वक्त के लिहाज से उनकी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम तब्दील होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, उनमें चेंजिंग आती रहती हैं। तो इसी लिहाज से उनको ट्रेनिंग देनी होगी। तो ट्रेनिंग के अलग एक्सपेंसेस हैं। हर किसी को मुख्तलिफ तरह के यूज़र होंगे, उनके रोल के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास कोई ट्रेंड पर्सन होने चाहिए। ट्रेनिंग के लिए टाइम भी रिक्वायर है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ट्रेनिंग की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो ये चारों डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर आप डेटाबेस यूज़ करने जा रहे हैं तो इनकी कॉस्ट आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। लेकिन ऐसा ये डिसएडवांटेजेस हैं नहीं, क्योंकि डाटा आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर डाटा आपका महफूज है तो ये चारों डिसएडवांटेजेस इतनी अहमियत के हामिल नहीं हैं।
तो ये चारों चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अगर डाटा का लॉस हो गया आपका तो वो वापस नहीं आ सकता। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर मज़ीद कल देखेंगे।